लेकिन सीधे आपको लेकर चलते हैं मथुरा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और देखिए जन्माष्टमी की धूम में खुद शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो धार्मिक स्थल है उनको पर्यटन के लिहाज से, धार्मिक सांस्कृतिक लिहाज से प्राथमिकता देते आए हैं। फिर चाहे अयोध्या में दिवाली का जश्न मनाना हो, दिवाली महोत्सव हो, या फिर मथुरा में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये मथुरा से श्री कृष्ण जन्मस्थली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारी सहयोगी लक्ष्मी इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं। लक्ष्मी, लगातार मुख्यमंत्री की प्राथमिकता रही है कि जो धार्मिक पर्यटन है उसके लिहाज से, जो सांस्कृतिक पहचान है यूपी की, उसके लिहाज से भी फोकस रखा जाए। फिर चाहे बात अयोध्या की हो या फिर मथुरा की, और उसकी झलक आज एक बार फिर दिख रही है जन्माष्टमी के महोत्सव में। यूपी के सीएम खुद मौजूद है मथुरा में। बिल्कुल अनुराग, और देखिए जहां मुख्यमंत्री योगी मौजूद हैं उसी जगह पर हम भी मौजूद हैं। एक एक तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगी। मेरे ठीक सामने आप देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको पगड़ी यहाँ पर भगवा कलर की, यानी कि पीतांबर कलर की भी आप कह सकते हैं, जो कृष्ण को अति प्रिय है, वो यहाँ पर उनके सर पे पगड़ी बांधी जा रही है। लेकिन इससे पहले की तस्वीरें जो हमारे दर्शक नहीं देख पाए, वो भी मैं उनको बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, और ठीक सामने आप देख रहे हैं पुष्पों का जो ढेर लगा हुआ है, ये पुष्प जो है भगवान के चरणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित किए। इस वक्त जो है उनका तिलक किया जा रहा है, उनको चंदन लगाया जा रहा है और उनको जो है पटका पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त उनको माला पहनाई जा रही है। इससे पहले, सबसे पहले उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की, उनको पुष्प चढ़ाए, उनको वस्त्र चढ़ाए, उनको माला चढ़ाई और उसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर आरती की। अब देखिए पूजा संपन्न हो चुकी है प्रसाद ग्रहण करके, और देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के यहाँ पर बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेशक मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर आम लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं बेहद चाक चौबंद की गई थी। अब देखिए वो आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे, और इस परिसर से वो आगे बढ़ चुके हैं। और जब वो यहाँ मौजूद थे तब भी एक ही नारा यहाँ पर और एक ही गूंज यहाँ पर नजर आ रही थी, एक ही उद्घोष यहाँ पर नजर आ रहा था, और वो उद्घोष था कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अपने नटखट कन्हैया का जन्म उत्सव मनाने के लिए ब्रजवासी भी यहाँ पर बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जाहिर है कि आपने एकदम ठीक कहा कि जब ऐसे धार्मिक स्थल, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन स्थानों पर पहुंचते हैं और एक अलग ही संदेश उनके जरिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर से देखना होगा अनुराग, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी, आपको बेशक ये परिसर जो है, जो बैरिकेटिंग जो आप देख रहे हैं, जो एक लाइन बनाई गई है, बेशक खाली हो चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले और उसके बाद का आप थोड़ी देर बाद नजारा देखेंगे तो यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में सिर्फ मथुरा, ब्रज या उत्तर प्रदेश या देश के ही नहीं, दुनिया के तमाम यहाँ पर जो है ऐसे भक्त मिल जाएंगे जिनकी आस्था भगवान कृष्ण में है। जाहिर है कि आज मध्यरात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की, उन्होंने दर्शन किए, भक्तिभाव उनके चेहरे पर नजर आया। इससे पहले उनका जो है वो वृंदावन का दौरा था, वो वृंदावन पहुंचे थे और ठीक अपने समय के, तय समय के अनुसार
4 बजे का समय था अनुराग उनका यहाँ पर पहुंचने का, और 1 मिनट की देरी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभु के दर्शन के लिए नहीं की है। जो समय मुकर्रर किया गया था उसी समय के अनुसार मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ के बाद वो जो है सीधे वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई, लेकिन इस बीच में चाहूंगी कि अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दूं जो यहाँ पर उनके लिए बेहद ही अद्भुत, अलौकिक और आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इस पूरे जो है मंदिर परिसर को इस तरीके से सजा दिया गया है कि आप भी कहेंगे कि वाकई यहाँ की छटा बेहद अद्भुत है। जाहिर है कि जब देश और दुनिया में भगवान के प्रकटोत्सव को लेकर इतनी तैयारियां हो रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अनुराग कि उस स्थान का जो है वो उत्सव कैसा होगा। उसके वर्णन के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। जहां खुद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो, वो प्रकट हुए हो, अजन्मे के जन्म का इंतजार सिर्फ ब्रजवासी ही नहीं, देश और दुनिया के लोग कर रहे हैं। आज ठीक मध्य रात्रि 12 बजे उनका जन्म होगा, जिसकी लगातार महाकवरेज हम न्यूज नेशन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इससे पहले भी मथुरा से लेकर वृंदावन हो, चाहे गोकुल हो, चाहे महावन हो, वहां तक की हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मैं मुकेश से कहूंगी कि एक बार वो इस परिसर की पूरी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि जो दर्शक यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो भक्त यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो न्यूज नेशन के जरिए यहां का दीदार कर सकें, प्रभु के दर्शन कर सकें, अपनी अर्जी लगा सकें। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से अलौकिक दृश्य आपको यहाँ पर नजर आएगा। पूरा मंदिर प्रांगण है, पूरे शहर की लाइटों को आप देखेंगे। सिर्फ मंदिर प्रांगण ही नहीं है अनुराग, इससे पहले हमने पूरे मथुरा, वृंदावन, गोकुल और महावन को कवर किया है। वहां पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आपको नजर आएंगी, जहां पर जाकर आप वाकई इस बात की अनुभूति महसूस कर सकेंगे कि अगर कृष्ण कहीं हैं तो वो मथुरा के कड़कड़ में विराजमान है। और इसीलिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर खिंचे चले आए और दर्शन किए हैं उन्होंने ठीक सामने विराजमान कृष्ण और राधा रानी के। इसी जो है मंदिर में इसके जो है शाम को पट बंद कर दिए जाएंगे रात को, और उसके बाद जो है जब जन्मोत्सव होगा तब इन पटों को खोला जाएगा, और यहाँ पर उन तमाम जो है श्रद्धालुओं को, उन भक्तों को वो मौका मिलेगा, वो अवसर प्राप्त होगा, वो सौभाग्य प्राप्त होगा जब वो अपने प्रभु का जन्मोत्सव त्योहार देखेंगे, जन्मोत्सव की घड़ी देखेंगे, और इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी, लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंचे हैं मथुरा में जन्मोत्सव में शिरकत करने के लिए, कान्हा के दर्शन करने के लिए। प्रशासन के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के मोर्चे पर, साथ ही साथ भक्तों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो इस मोर्चे पर भी? बिल्कुल ठीक कहा अनुराग आपने। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या हैं। तो जाहिर है कि आप जन्मभूमि के बाहर से लेकर परिसर के अंदर तक की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा पुलिस फोर्स नजर आएगा, और इससे ज्यादा फोर्स आपको पूरे जो है वो जन्मभूमि परिसर में नजर आएगा। यहाँ पर कार्यक्रम में ब्रजभूमि में अपनी पावन सप्तपुरियों में एक मथुरा की इस पावन श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हम सबको आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, आदि केशव देव जी महाराज की, भारत माता की, श्री राधे रानी की, श्री यमुना रानी की। जी लक्ष्मी, माफ कीजिए आपको रोकना पड़ा। सवाल यही कि राज्य सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर किस तरीके की तैयारियां? सुरक्षा के बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अनुराग। लक्ष्मी, माफ कीजिए आपको रोकना पड़ा। किस तरीके की तैयारियां प्रशासन के स्तर पर की गई हैं जो आपको नजर आ रही हैं इस वक्त सड़कों पर? बिल्कुल देखिए अनुराग, मैं एक चीज यहाँ पर माफी मांगते हुए आपको बताना चाहूंगी कि अब हम आपको सड़क के उस किनारे का रास्ता तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उस जगह पर आ गए हैं जहां से बाहर निकलना असंभव है। और लेकिन मैं इस परिसर की तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊंगी, जहां की तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अंदर इस तरीके की प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं
तो बाहर की तस्वीर, बाहर की व्यवस्थाएं क्या कुछ प्रशासन की ओर से की गई होंगी। जाहिर है शासन प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश भी दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की जहां पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, तो जो तमाम आशंकाएं इस दिन रहती हैं उन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए भी तमाम चाक चौबंद प्रबंध यहां पर किए गए हैं। हर एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है बिना चेकिंग के। यहाँ चाहे कोई वीवीआईपी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे मीडिया पर्सन हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, किसी की भी एंट्री बिना चेकिंग के अनुराग इस परिसर में नहीं की जा रही है। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो सड़क से लेकर शहर तक, कल की मैं आपको एक तस्वीर तो नहीं दिखा सकती लेकिन बात जरूर बता सकती हूँ, यहाँ के जो कप्तान हैं वो खुद बाइक पर, बुलेट पर सवार होकर पूरे शहर की जो है वो व्यवस्थाओं को देख रहे थे। जिस वक्त हम कवरेज करके वहां से निकल रहे थे, पूरा फोर्स जो है वहां पर मार्च कर रहा था। जाहिर है कि चप्पे चप्पे पर जो है वो सुरक्षा के लिहाज से निगरानी रखी जा रही है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी बेहद ही खास ख्याल रखा गया है अनुराग। यहाँ पर अगर आप सुरक्षा के लिहाज से बात करते हैं तो यकीनन न्यूज़ नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है।